Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th in that page number 85. Dear students, in previous session we learned about the seasons summer and winter. We have to given the picture of that season and we write about that. Now next one, that is, you can see that this one is the picture of monsoon season. Okay, बारिश का समय. So we can write that like this way. This picture shows the monsoon season and time period of monsoon is July to October. Okay, जुलाई से अक्टूबर तक इसका टाइम पीरियड होता है मॉनसून सीजन का. वी कैन सी द ग्रीनरी ऑल अराउंड. ओके, हम आसपास में ग्रीनरी देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस सीजन. ओके, ड्यू टू रेन वी कैन सी द many parts which are filled with grass. Okay, greenery, we can see that. People wear raincoat, cape, etc. Okay, ये सीजन में लोग रेनकोट का ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का भी. Farmers start farming from Asadi Dooj. Okay, and the people which are concerned with the farming, okay, जो जिसका वर्क फार्मिंग के रिलेटेड है वो अपना उसका जो वर्क है वो अषाढ़ी दूध से स्टार्ट करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट दी अदर थिंग्स विच वी कैन कंसिडर इन मॉनसून ऑल्सो. ओके, अब दूसरा आप कुछ चाहो तो वो भी लिख सकते हो आपके ऑन वर्ड्स में. नेक्स्ट, टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन एनवायरमेंट इज हार्म. ओके, वी ऑल नो दैट we live on the 21st century and we are facing the problem of the pollution. Okay, environment effect, okay, which is negative. Okay, हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारी एनवायरमेंट पॉल्यूशन के रिलेटेड. ओके, तो सो फॉर दैट वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. ओके, ये पॉल्यूशन ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो उसके लिए हम सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ओके, नाउअडेज वी आर कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज एंड एज कंपेयर टू दैट वी आर डूइंग लेस प्लांटेशन ऑफ द ट्री. हम ज़्यादा ट्रीज़ को काट रहे हैं और प्लांटेशन बहुत ही कम हो रहा है. गार्बेज हम कहीं पे भी फेंकते हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है. तो डियर स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट थ्रो द गार्बेज एनीवेयर एंड वी शुड कीप द क्लीन सराउंडिंग अस. ओके, नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दीज अपार्ट फ्रॉम मॉनसून रेन फॉल्स इन अदर सीजन टू. ओके, इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से बैड एनवायरनमेंट के लिए कि बारिश से वो कोई भी सीज़न में आती है. विंटर के टाइम में भी हमें कभी कभी बारिश देखने मिलता है, समर के टाइम में भी हमें बारिश देखने मिलता है. तो ये जो मॉनसून का जो टाइम पीरियड है उसके अलावा भी जब बारिश होती है, सो दैट इज़ ड्यू टू दी बैड एटमॉस्फियर एंड ड्यू टू दी एयर पॉल्यूशन. ओके, उसकी वजह से ही ये थिंग्स होती है कि जो सीज़न नहीं है उसका हमें एक्सपीरियंस होता है. नाउअडेज कभी हमें जो विंटर का सीज़न है तभी गर्मी लगती है, और गर्मी के टाइम में वी फील द एटमॉस्फियर लाइक विंटर, एंड इन विंटर वी फील अबाउट द रेनी सीजन, तभी बारिश होती है. सो ऑल दीज थिंग्स अकर ड्यू टू दी पॉल्यूशन. ओके, ड्यू टू दी डिफॉरेस्टाइजेशन. हम फॉरेस्ट का जो एरिया है वो दिन ब दिन कम होते जाता है, तो ये सब उसका रिजल्ट है. एंड वी ऑल आर फेसिंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. ओके, सो वी शुड प्लांटेशन.
of trees more and more as soon as possible. Okay, chalo, next thing. Next, on 21st June the day is longest and the night is shortest. डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड जनरल नॉलेज के लिए ओके ये थिंग्स हमें पता होनी चाहिए कि 21st जून ऐसा डे है कि जब लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। उस टाइम पे जो सूर्य है वो अर्थ पे हम उसको ज़्यादा टाइम रहता है। ओके, हम सन को ज़्यादा टाइम देख सकते हैं। उस दिन की जो नाइट है वो सबसे छोटी होगी। नेक्स्ट, 22nd December has the year's shortest day and longest night. ओके, 22nd December है वो सबसे छोटा दिन एंड सबसे बड़ी रात का दिन है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 21st June and 22nd December. 20th March and 23rd September have equal days and night. ओके, ये दिन ऐसे हैं कि जब डे एंड नाइट का टाइम इक्वल होगा। अगेन बता दूं कि डे एंड नाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग ओके जो होते हैं, दैट मीन्स उस टाइम पे जो सनराइज है वो जल्दी हो जाता है एंड सनसेट है बहुत ही लेट से होता है, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गेस्ट डे। ऑब्वियसली डे लॉन्ग है तो नाइट कैसी होगी, शॉर्ट। एंड जिस दिन पे नाइट शॉर्ट है डे शॉर्ट है, उस दिन पे नाइट कैसी होगी, लॉन्ग होगी। ओके, तो ये डेट्स से वो हमें याद रखनी है ठीक तरीके से, सो वी कैन इम्प्रूव आवर जनरल नॉलेज ऑल्सो। नेक्स्ट, these 3 points you can discuss with your friends, family members, that is indicate of disease increase in a particular time phase. Okay, तो हमें पता है according to season okay जो disease है, disease means जिसको हम बुखार कहते हैं, बीमारी वो होती है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ विंटर सीजन इज रनिंग, सो वी कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ कफ ओके, स्नीजिंग में कफ, सर्दी, वो सब है ज़्यादा इस टाइम पे देखने मिलता है। समर के टाइम पे है तो फूड पॉइजनिंग वगैरह अगर बिगड़ गया, ऐसा कोई फूड खा लिया, सो वी कैन फेस दिस टाइप्स ऑफ डिजीज। ओके, नेक्स्ट वन, make a list of games played in different seasons. Okay, it depends on you which season you have to like and which types of game you have to played according to season. Okay, next, find the reason for day and night being long or short. Okay, dear students, इसका क्या रीज़न होता है कि कभी डे शॉर्ट होता है और कभी लॉन्ग होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि जो सन के रेज हैं ओके वो जब हमारी अर्थ रोटेट होती है तो उस पर किस तरह से वो फोकस होते हैं। ओके, हमारी अर्थ रोटेट होती है खुद की एक्सिस पे एज वेल एज अराउंड द सन। ओके, तो उसका जो डायरेक्शन का मोड होता है हमारी अर्थ का जब वो सन के आसपास रोटेट होती है ओके तो उसकी वजह से कभी डे शॉर्ट एंड लॉन्ग है वो हमें देखने मिलते हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ओके।